ऊपर चारों ओर इस तरह से है, तो नीचे नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल। आज हम फिर से एक नए जगह पे आप लोगों को घुमाने के लिए लेके आए हैं। हम विशेषतः नागपुर के ये एक शांतिवन, ये चिचोली में आए हैं। और ये शांतिवन यहाँ बहुत अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा, ये स्तूपा ये दिखाई देता है। और स्पेशली ये चिचोली का महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिलेटेड बहुत सारे ये सामग्री यहाँ पे रखे हैं। तो बाबा साहब ने जो प्रत्यक्ष यूज़ किए हुए, प्रयोग किए हुए बहुत सारे सामान देखने को मिलता है, दर्शन करने को मिलता है। तो यही देखने के लिए बहुत सारे जगह से यहाँ लोग आते रहते हैं। तो आइए हम भी देखते हैं ये शांतिवन प्रकल्प, ये चिचोली का, ये इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद नागपुर, हाँ, तो ये द्वारा ये शांतिवन चिचोली प्रकल्प नागपुर। तो आइए एक बार देख लेते हैं। बोधि वृक्ष, ये देखो स्तूपा, ये एंट्री पॉइंट अभी नया बनाया है। ये सामने स्तूपा और यहाँ भी स्तूपा बन रहा है, तो बहुत सुंदर है, देखेंगे। शांतिवन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मारक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र। शांतिवन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड मास ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय। सभी वस्तु डॉक्टर बाबा साहब के होकर बाबा साहब के खाजगी सचिव दिवंगत नानक चंद जी रट्टू इन्होंने संग्रहित किए गए एवं वस्तु संग्रह की निर्मित दिवंगत वामन राव जी गडबोले इन्होंने की है। तो ये संग्रहालय। मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। स्मारक एवं संग्रहालय 468.84 वर्ग मीटर क्षेत्र, 90 व्यक्तियों की क्षमता। ये स्तूपा। शांतिवन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मारक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण सुविधा और अतिथि कक्ष के साथ अनुसंधान केंद्र।
सुखी हो, सुखी हो। तो इस तरह अभी हम ये शांतिवन में है, चिचोली नागपुर के एक महत्वपूर्ण बाबा साहब के बहुत सारे वस्तु संग्रहित ये जगह है। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। स्तूपा सेंटर बहुत ही सुंदर है। ये देखिए यहाँ स्तूपा है। स्तूपा जाने का जगह। आनापानसति ground floor 402.50 square meter area with 40 student capacity। और यहाँ उपोष्ठागार भी निर्माण हुआ है। ये विपश्यना ध्यान केंद्र। यहाँ उपोष्ठागार ग्राउंड फ्लोर 282.52 स्क्वायर मीटर एरिया विथ 80% कैपेसिटी। ये 28 स्टार से ये उपोष्ठागार बना है। उपोष्ठागार भिक्षु संघ के विनय कर्म करने की जगह है। ये विपश्यना ध्यान केंद्र। ये विद्यार्थी छात्र छात्रावास भवन। इस तरह से बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ गेट है, सामने भी गेट है। सेंटर में बहुत बड़ा स्तूपा है। यहाँ भी स्तूपा। स्तूपा के ग्राउंड फ्लोर भी है और ऊपर का फ्लोर भी है। सबधाने सुपतिथितं शारीरिक धातु बोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। ये ऊपर का भी फ्लोर है, नीचे का भी फ्लोर है। नीचे का यहाँ से रास्ता है। रेसिडेंशियल सेंटर यहाँ है, ये है। और यहाँ ऊपर जाने का रास्ता। ऊपर
सा ऊपर चढ़ के देखते हैं। ये ऊपर आ गए। ऊपर से नज़ारा। तो मेन स्तूपा के मेन धमाल यहाँ है। सब नया नया दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत अच्छा सेंटर है। ये देखिए अंदर सिर्फ धमाल ही है, नया नया है। अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे का दृश्य जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। लाइफ शुड बी ग्रेटर rather than long। तो अभी हम चिचोली के ये संग्रहालय में आए। ये संग्रहालय में परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रयोग किए हुए बहुत सारे वस्तुओं को संग्रहित किया है। जैसे ये कपड़े हो गया। अभी ये पुनर्निर्माण के प्रक्रिया में है, इसलिए यहाँ पर जो फोटो ऐसा फ्रेम में लगाया हुआ है। तो ये बनने के बाद शायद फिर से लगाएंगे। तो ये देखिए बहुत सारे चीज़ जो बाबा साहब ने यूज़ किया हुआ है। तो भी कलेक्शन ऑफ कैप्स बहुत सारा है। यहाँ बाबा साहब ने यूज़ किया हुआ था।
हे जे पिन असायचे दोतमध्ये असे बुडवायचे आणि लिहायचे. कलेक्शन अभी हम संग्रहालय के अंदर में है. ये संग्रहालय का दृश्य. ये ऊपर के माले में आए हम. ऊपर चारों ओर इस तरह से है. तो नीचे तो अभी फोटो मेन ओरिजिनल चीज़ है. अभी सुरक्षित ही रखे हैं केमिकल में. अभी बाद में लाएगा. अभी फोटो ये हो ही रखा है. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने अपने जीवन में उपयोग किए हुए वस्त्र, सामान, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का संग्रहालय ये चिचोली शांतिवन, ये नागपुर. खूब सुंदर ये संग्रहालय, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते रहते हैं. नागपुर चिंचोली ये शांतिवन एरिया, यहाँ पे पूजनीय भिक्खुनी संघ, यहाँ जो देखने वाले उपासक संजय पाटिल. हाँ, सबसे पहले आपका स्वागत है. ये आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए ना. मेरा नाम संजय पाटिल है. मैं इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद शांतिवन चिचोली का कोषाध्यक्ष तथा व्यवस्थापक. हाँ, आप जिस प्रोजेक्ट पे आए हो, ये सारी ज़मीन है 11.5 एकड़. तो 1957 में मातोश्री गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे, इन्होंने 11.5 एकड़ भूमि 57 में दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले इनके तरफ डोनेट की. तो डोनेट करते समय बाबा साहब को हमेशा बोलते थे गोडबोले साहब जी कि बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को एक पीटीआई को मुलाकात दिए थे. उसमें बाबा साहब ने बोला था, मैं अभी जल्दी बौद्ध धम्म का स्वीकार करने वाला हूँ. उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूँगा, कि जिस विद्यालय में इच्छुक होकर त्यागी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, उसको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धम्म की विशेषताएं पढ़ाई जाएगी. उसके बाद सफ़ेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा. लोगों ने बोला भिक्षु बनने के योग्य है तो उनको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाएगा. इस प्रकार का बाबा साहब एक नवीनतम भिक्षु संघ की निर्मित करने वाले थे. तो इसीलिए मातोश्री गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे, इन्होंने ज़मीन देते समय दान पत्र में ऐसा नमूद किया था
कि ये ज़मीन मैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु ही जमीन को दान करती हूँ। वो हिसाब से ये ज़मीन 57 की दान करती। 55 से लेके 85 तक एक ज़मीन बड़ी थी। 85 में चालू किए दिवंगत धर्म में उनके साथ 17-18 साल मेरे वाले गए बुलबुल साहब के साथ। वो हमेशा बोलते थे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। जेतमन में उन्होंने वर्षवास के 25 साल निकाले। अम्रपाली की तरफ से अम्रवन दान में मिला। अशांत अंधकारमय दुनिया को जरूरत है शांति की, इसलिए इस परिसर का नाम ही शांतिवन करके रखा। इस शांतिवन में एक शांति कुटी बनाए उन्होंने, एक विहार बनाए, एक वस्तु संग्रहालय बनाए। ये 2006 तक वो यहाँ पे रहते थे। 2006 में वो चले गए। उसके बाद अपन देख रहे हैं सारा प्रोजेक्ट IPC की तरफ से, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से। तो अपन ने देखे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपन एक प्रपोजल सबमिट किए, या शांतिवन में आपने देखे 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने देश का संविधान टाइप और टाइपिंग मशीन अपने पास रखी थी। बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पे रखी हैं। जिस भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बाबा साहब 56 में नतमस्तक हुए थे, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। इसे 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें बाबा साहब की रखी। 2011 में विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत इसके डेवलपमेंट के लिए अपन ने 40 करोड़ लाए। 40 करोड़ में ये देखिए गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है, ये ऑडिटोरियम है, नहीं होने तो बाबा साहब वस्तु संग्रहालय का ढांचा है। और आप उधर जग जाएंगे तो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय हॉस्टल की बिल्डिंग, उसके बाजू में टीचर कॉटेज, उसके बाजू में आनापान साथी की बिल्डिंग, उसके बाजू में मेडिटेशन की बिल्डिंग, उसके बाजू उपासक गृह। और वो पूरा रहेगा, वो साइलेंट जोन रहेगा, उसमें लोगों में प्रवेश नहीं रहेगा इस तरह का। और सेमी फिर दूसरे पार्ट में जब अगर आते हैं तो बाबा साहब का सारी चीज़ें अभी ये ढांचा तैयार है। इसमें यहाँ पे जितना भी 1080 चीज़ें बाबा साहब की जो अपने पास है यहाँ पे शांतिवन में रखी है, तो ये बाबा साहब की नवीन वस्तु संग्रहालय रखी है। तो इस तरीके से ये बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वे दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ने यहाँ पे जो विहार बनाए, जैसे ये बौद्ध विहार है, तो इसकी रचना करते हुए इस बौद्ध विहार की कमर रूपी पुष्प बनाए, वो बनाए 109। बाबा साहब का जन्म 14/4/91 को हुआ। इसके बेरीज मिलाए जाए 109। 109वें दिन में बाबा साहब का कमर रूपी पुष्प उदयासाय करके 109 कमर रूपी पुष्प। उसके बाद देखिए उनके जीवन में बहर कभी आया। 1932 को जय भीम का नारा चालू हो गया, इसलिए उस विहार की जो रुंदी वो 32 फुट रखी। भगवान बुद्ध ने अपनी उम्र में 29 साल में गृहत्याग किया। 29 बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1929 को महाजातीय सभा के लिए मुंबई के महाजातीय पंचायत 29 हाइट 29 में गृहत्याग के बाद 6 साल के बाद उम्र के 35वें साल में बुद्ध को बोधि वृक्ष के लिए बुद्धत्व लाभ। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में येवले मुक्कामी घोषणा के धर्मांतर की, इसलिए 35 प्रक्रिया रखी। न भूतो न भविष्यतो अशी मानघटना हुई 56 लांबी रखी। बाबा साहब आपल्या आई के 14 पुत्र रत्न 14 अप्रैल का जन्म 14 अक्टूबर का नागपुर के 14 एकड़ भूमि में होती 14 खिड़कियाँ रखी। यानी इस विहार को भगवान बुद्ध की मूर्ति जहाँ पे रखे, भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व लाभ हुआ। अपन वृक्ष लगा नहीं सकते, बोधि मंडप बनाए। बोधि म्हणजे यानी पिंपळ लगाए, पिंपड़ा के पान लगाए, गाछ पे लगाए। उसकी ठेवान इस प्रकार से गिरे, सूर्य निकला तो शाम तक उस पर लाइट गिरते रहे भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे, और प्रकाश बोधि ट्री तरीके से। और वो जो झरोखे रखे वो 8 रखे, 8 के ऊपर आर्य अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यज्ञा, सम्यक समाधि, 8 झरोखे। इस विहार को बनाते समय अपन ने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन पे आधार किया। तो भी इस प्रकल्प का जो मुख्य उद्देश्य है वह धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र। नमो। और ये आज के समय में बाबा साहब का जो ओरिजिनल वस्तु है देखने को नहीं मिलता, तो वो लोगों के दर्शन के लिए कब तक मिलेगा? ये 2 साल के बाद बीजेपी तो यहाँ से सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे कुछ 60 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अच्छा, 70 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी डाल दिया, 174 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल। अच्छा, जल्दी गवर्नमेंट से सैंक्शन होती है यहाँ पे। ओके। अभी फिलहाल वो कहाँ है? वो अपने पास ही बंद करके रखे, बचा क्योंकि जब तक
उसका ट्रीटमेंट तो हो गया। अभी इसके लिए उस तरीके का एटमॉस्फेयर, उसको बाबा साहब को कोट को अगर लगाना है, वो एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें करना है इसके लिए। खूब खूब बंदा हमें नहीं बनते आपका नंबर, आप कुशीनगर में रहते हो? नहीं, मैं और तो आज हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये नागपुर के चिचोली शांतिवन। यहाँ परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनेक वस्तुएं संग्रहालय के रूप में ये रखे हैं। इसलिए भी ये पूरा महाराष्ट्र में, पूरा देश में ये जगह का नाम है। और देश के कोने कोने से ये बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले, बाबा साहब के अनुयायी सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। खूब श्रद्धा से, खूब भक्ति से आते हैं। अभी जो पीछे जो बहुत बड़ा स्तूपा दिखाई दे रहा है, बाबा ये कंप्लीट होने के बाद बाबा साहब के हर वो चीज़ यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं। तो हमेशा के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए हो जाएगा। तो बाबा साहब के महत्वपूर्ण ये वस्तु संग्रहालय के साथ साथ यहाँ बहुत सारे बुद्ध विहार बनाया है, उपस्थागार बनाया है, बौद्ध शिक्षण केंद्र बनाया है, रहने का हॉस्टल बनाया है, अनेक तरह का यहाँ पे जो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी बना के रखे हैं और देखने लायक भी है, महत्वपूर्ण है। तो आज का ये चिचोली नागपुर के शांतिवन आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इसी तरह ये वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग बुधाज टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। आज का हम ये वीडियो यहीं तक करते हैं। जिस तरह हम ये वीडियो नागपुर से दिखा रहे हैं, उसी तरह आप लोग कौन से जगह से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।